हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। स्वागत है आप सबका कैथल मीना व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और घर का काम तो मेरा सारा निपट चुका था। झाड़ू पोछे का जैसे जो काम वगैरह था, चूल्हे पर पोछा वगैरह लगाना था, वो भी मैंने कर दिया था। तो उसके बाद जी फिर मैं अपना रसोई में आ चुकी थी। मैंने रख दिया था गर्म पानी पीने के लिए और साथ में मैं छील रही हूँ अरबी। इसके पापा लेकर आए थे शाम को अरबी। तो फिर शाम को तो मैंने छीली नहीं थी, क्यों काली काली हो जाती। तो फिर मैंने सोचा सुबह ही छील कर तभी बनाऊँगी। तो जी मैं इनको छील लूँगी, आलू छीलने के साथ छील लूँगी इनको अच्छे से। जौन सी चक्कू के साथ गुड़नी है उसको तो चक्कू के साथ गुड़ लूँगी, जौन सी नहीं छीलती है तो उसको ना आलू छीलने के साथ छील लूँगी। क्यों आजकल आ रही है ना तो ऐसी नरम नरम सी आ रही है, कच्ची कच्ची सी, तो फिर मैं नरम सी हो जाती हैं, छीलती नहीं। तो आलू छीलने के साथ ही छीलती हूँ। तो जी गर्म पानी तो मेरा हो चुका था, तो मैंने डाल लिया गर्म पानी और फिर मैं अंदर बैठ कर छील लूँगी इनको और जाकर पानी भी पी लूँगी अपना। तो जी पानी पूनी पीने के बाद मैं आ चुकी थी अपना। ये भानु जाएगा आज कॉलेज में और भानु के लिए भानु ने बोला मम्मी को वो बना देना मेरे लिए कॉफ़ी। तो मैं उसके लिए ना कॉफ़ी बनाने लग गई थी। तो जी अरबी छीलते छीलते मैं आ चुकी थी कॉफ़ी बनाने। तो जी कॉफ़ी बन चुकी थी और कॉफ़ी बनने के बाद मैं डाल दूँगी गिलास में और भानु इतना नहा नो कर तैयार हो जाएगा। तो जी मैं भानु को दे देती हूँ, भानु पी लेगा इतना। तो जी फिर मैंने अरबी तो छील दी थी और भानु जाने के लिए होते भानु तो चला गया कॉलेज में। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना खाने पर, खाना बनाने। अरबी वगैरह तो मैंने छील दी थी। भानु तो देख बच्चों को तो ऐसा होता है, बच्चों सुबह सुबह तो खाना खाते नहीं। भानु क्यों सारा दिन पड़ा और सारी रात पड़ा, क्यों एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके भानु के। तो फिर जी ये भानु तो अपना सुबह खाना खा कर नहीं गया। ये तो नहीं करता मम्मी मेरे को नींद आएगी तो मेरे लिए ना कॉफ़ी बना देना। तो मैंने ना उसके लिए कॉफ़ी बना दी थी। बच्चों का ऐसा है, बच्चे खाते नहीं हैं, सुबह सुबह तो खाते नहीं है, दोपहर को तो खा लेता है खाना। तो जी वो तो बिना खाए अपना चला गया था। फिर मैं अपना लग गई थी अपना सब्जी की तैयारी पर। तो अरबी वगैरह तो मैंने छील दी थी और छीलने के बाद जी मैंने इसको ना धो के अच्छे से नुचड़ने के लिए रख दी थी। ये नुचड़ जाएगी ना तो इतना फिर मैं इतने मसाला मसूला तैयार कर लूँगी इसका। जैसे ये टमाटर वगैरह पीस लूँगी, मिर्चियों की, अदरक लहसुन का पेस्ट ये बना लूँगी, मिक्सी में इसको पीस लूँगी। तो जी उसके बाद मैंने ले लिए थे 2 प्याज और उन प्याजों को भी ना काट लूँगी बारीक बारीक। तो जी प्याज भी मेरे कट चुके थे और मसाला भी मैंने पीस लिया था जी। और भानु का पापा भानु को छोड़ने चला गया था बस स्टैंड पर, बस में जाएगा वो। तो जी उसके बाद वो चला जाएगा अपना खेत में घूमने के लिए, साथ में ही भानु का पापा भानु को छोड़कर बस स्टैंड पर। और भानु तो आएगा फिर शाम को ही। तो जी मैं लग गई थी अपना, ये दूध रख दिया था मैंने गैस पर गर्म होने के लिए, क्यों भानु का पापा और पापा जी लेंगे। तो जी मैं जितने भी मसाले वगैरह थे मैं लेके और चूल्हे के पास छौंकूँगी सब्जी। तो जी मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। तो ये भून चुका था। तो जी मैंने डाल दिया उसमें प्याज कटा हुआ। आजकल गर्मी बहुत हो चुकी है तो जी फिर मैं ना यहाँ पर दोपहर का खाना भी साथ साथ ही बना लूँगी। तो सुबह का और दोपहर का साथ साथ ही खाना बनेगा। और क्यों रसोई में तो गर्मी लगती है और बाहर थोड़ा सा यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है ना, तो सुबह अपना सारा काम चूल्हे पर ही निबेड़ लेती हूँ। फिर मैं अपना सारा काम करने के बाद ही फिर अपना थोड़ी देर फिर रेस्ट करूँगी। मैं जो काम को वगैरह सारा मैं करने के बाद ही जी जो काम करना है उसके बाद ही करूँगी, खाना बनाने के बाद। और फिर जी उसके बाद मैंने पेस्ट वगैरह डालकर और उसके पकने के लिए छोड़ दिया था। तो जी ये पक चुका है मसाला मेरा सारा और तेल भी छोड़ दिया था। तो उसके बाद जी मैंने डाल दिया है इसमें अरबी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो जी अच्छे से मिक्स करने के बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी फिर गर्म पानी।
गर्म पानी तो मैंने गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। तो मैं इसको ना अच्छे से फेरती रहूँगी ताकि ना ये टमाटर वगैरह ये लाल वगैरह ना छोड़ देगी। तो जो अच्छे से इसको पका लेंगे ना फिर नहीं छोड़ती। तो जिसके बाद मैं अपना जो गर्म पानी था वो भी लेकर आ जाऊँगी और उसमें डाल दूँगी मैं गर्म पानी कढ़ाई में और उसको ना ढक कर पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं और उस चूल्हे पर कढ़ाई के नीचे कर दूँगी मैं आँच ताकि अच्छे से पक जाए। तो सब्ज़ी छोंकने के बाद जी मैंने रख दी थी चाय और इधर रख कर अपने गैस पर दूध, साथ साथ चाय बनती रहेगी और साथ साथ ही मैं आटा भी गूँध लूँगी। तो जी मैंने आटा भी गूँध लिया था और दूध को भी बाढ़ आ चुका था। तो मेरी चाय बन लग रही है। तो जी मैं अब चाय ये साफ स्लैब वगैरह जो भी आटा वगैरह थोड़ा बहुत गिरा था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जी चाय मेरी बन चुकी थी, मैंने गैस बंद कर दी और मैं ले लूँगी थोड़ी सी चाय। और जो बच रही चाय इसको ढक कर रख दूँगी, इसके पापा ले लेंगे थोड़ी सी आकर नहाने के बाद। और मैं अपना सारा सामान उठाकर मैं चली जाऊंगी बाहर अपना चूल्हे पर आते ही फिर मैं अपना जो थोड़ा सा धनिया हरा था वो कट करके लेकर आ गई थी। तो जी मैं हरा धनिया डाल दूंगी इसमें सब्जी में और उसको उतार दूंगी। सब्जी मेरी पक चुकी थी तो उसके बाद मैं रख दूंगी चूल्हे पर तवा और सब्जी को उतार दूंगी नीचे। तो जी मैं उतार दूंगी फुलके उतार दूंगी। तो जी फुलके उतारने के बाद जी अपना इतनी देर में भानु का पापा आ गया था, फुलके उतार रही थी खेत में से। तो फिर अपना वो तो चले जाएंगे अब नहाने, नहा कर अपना रोटी वगैरह खाएंगे सारे जने। पापा जी भी आ चुके थे तो साथ साथ ही अपना खाना खाने लग रहे थे और साथ साथ ही फुलके उतारने लग रही थी। और मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से फुलके उतार दूंगी। और फिर भानु के पापा के लिए ना, भानु के पापा जाएंगे दुकान पर, उनको देर हो रही थी कि भानु को छोड़ने चले गए थे। तो जी फिर उसके बाद मैं अपना जो दुकान पर खाना वगैरह जाएगा वो पैक कर दूंगी, दूध वगैरह वो भी। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपना भैंसों पर, भैंसों का काम भी करना ज़रूरी है। तो जी खाना बनाने के बाद जी फिर मैं आ चुकी थी अपना रसोई में। रसोई में आते ही मैंने डोली में दूध डाल दिया और टिफ़िन में मैं अपना रोटी वगैरह पैक कर दी थी। और इन सबको ना डालकर और थैले में डाल दूँगी। और भावना के पापा बोले थे भी ना 2 रोटी एक्स्ट्रा पॉलीथीन में डाल देना अलग से भी। 2 बच्चे आते हैं कुत्ते के तो उनको डाल दूंगा भी मैं, वो दुकान पर आते हैं डेली। फिर मैं ना डेली उनके लिए ना 2 फुलके ज़रूर डालती हूँ। तो फिर मैं उनके लिए भी डाल दिया था। और मैं अपना ये झोला वगैरह है ये टांग दूँगी वहाँ पर मोटरसाइकिल पर। वो तो भानु के पापा तो चले गए थे। उसके बाद जी मैं भैंसों का काम निबेड़ कर आ चुकी थी, अपना पानी वगैरह पिया कर। और भैंसों को नहवाने के बाद जी फिर मैं अपना लग गई थी कमरे में। क्यों झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था, थोड़ी सी ये रूम की रह रही थी सफाई करनी। तो मैं चलो फिर मैं बाद में देखूँगी, अगर मेरे को टाइम लगा तो फिर मैं बाद में इसको अच्छे से भी संवार दूँगी। इसको जो सामान वगैरह उठाना है वो उठा दूँगी यहाँ से एक्स्ट्रा। क्यों बच्चे तो ऐसे है उरा परा घेरते रहते हैं, धर देते हैं, इधर उधर सामान बिखेरते रहते हैं। क्यों जहाँ पर रखती हूँ वहाँ पर नहीं रहता सामान, तो इधर उधर घेर ही देते हैं फिर भी। फिर मैं उसके बाद सारी स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो अखबारें पुरानी थी वो उसको उतार दूँगी और जो नई अखबारें हैं वो बिछा दूँगी। पल्लवी लेकर आ गई थी चाचू की दुकान पर से। तो जी मैं इनको मोड़ मोड़ के अपना ये अखबारें बिछा दूँगी स्लैब पर। और जितना भी ये सामान है फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ सूफ करके और मैं कपड़े के साथ इस सामान को सारे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ कर साथ साथ में ही इसको रखती रहूँगी जो सामान जहाँ पर रखना है। क्यों बच्चे बखेर कर रख देते हैं, इधर उधर घेर देते हैं, फिर मेरे को मिलता भी नहीं है सामान। तो सारा सामान मैं साफ़ करके और यहीं पर रख दूँगी। और कंप्यूटर के आगे से भी बिल्कुल सारा क्लीन कर दूँगी। और भानु के पापा का डब्बा है, इस पर इसकी मशीन वगैरह रखी रहती है। और जो छोटा मोटा है इनकी रेजर वगैरह जो पेंसिल वगैरह है सारा ये ऐसे ही बिखेर रखा था। तो इसको भी उठाकर अच्छे से रख दूँगी डब्बे में। और जितनी भी कॉपी किताब है भानु के ये कागज़ वगैरह है जितने सारे अच्छे से यहाँ से उठाकर काउंटर पर से और
ऊपर रख दूँगी। क्यों, क्या पता किस टाइम किस चीज़ के कागज़ है, ये पता नहीं लगता मेरे को। तो फिर बच्चे बाद में बोलेंगे कि हमारा सामान पता नहीं कहाँ गया था। जब तो ये देखते नहीं गिरते हुए, इसको बखेर के चला जाता है, तो बाद में मेरे को ही उठाना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा सामान है थोड़ा बहुत वो मैं रख दूँगी दराज में। भानु के जितने पेन पेंचकस वगैरह थे जितने, वो मैंने दराज में रख दिए हैं। और जो चार्जर वगैरह थे क्यों आकर लेगा वो, फिर ये भी मैंने उठाकर रख दिए थे दराज में। आते ही लेगा कि फ़ोन चार्ज वगैरह लगाना है। तो जी जितनी इसके पेपर वगैरह थे वो भी मैंने रख दिए थे। क्यों, वो एक भी चीज़ नहीं इधर उधर गिरता, तो अपनी चीज़ को संभाल कर रखता है। और खाना खाकर ये प्लेट वगैरह थी ये भी उसने यहीं पर रख रखी थी कि अब तक किस टाइम कितने बजे खाना खाया था रात को उसने। मैं तो सो गई थी। मैं तब रात को पूछती रहती हूँ, बेटे खाना खा ले खाना खा ले। तो उन्होंने कहा मम्मी थोड़ी देर में खाऊंगा, मैं अपने आप ही खा लूँगा। इसका नहीं पता लगता ये कद खाना खाएगा कद नहीं है ना। तब इसको यदि ये थोड़ी बहुत ही पढ़ लेता है ना, जैसे थक थक जाता है ना, फिर ही खाना खाता है। वैसे तो जो अगर मन लगा रहता है पढ़ाई में, फिर नहीं इसको याद आता खाना वगैरह भी कुछ भी। तो जी फिर मैं अपना ये काउंटर वगैरह थी जो LED वगैरह थी, इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्यों, गर्दा वगैरह आ जाता है, यहाँ पर खिड़की है ना। तो आजकल धूल वगैरह इतनी हो रही है ना, पूछो ना। ये देखो क्या हालत हो रही है सारे बेड की। यहाँ पर मैं बैठ कर ना खिड़की के पास सिलाई कर लेती हूँ। तो जी मैं इसको सारे को उठाकर आज रख दूँगी अंदर। भानु बोला था कि आज मम्मी मेरे बेड को साफ़ कर देना, कि मैं ना यहाँ पर भी पढ़े जा करूँगा। मेरे को पता नहीं लगता किस टाइम नींद आ जाती है मेरे को पढ़ते पढ़ते, कि मैं यहीं पर सो जाया करूँगा। वैसे तो हम सारे एक ही रूम में पढ़ते हैं, क्यों बच्चे बड़े हो गए पता नहीं लगता, गद्दी रात तक पढ़े रहते हैं, जैसे 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। तो जब नींद आती है तभी पढ़ जाते हैं ये, वैसे तो पढ़ते नहीं, हमारे को नींद नहीं आती। इतना तो बच्चे अपना किताब पर बैठे रहते हैं। तो जी ये टाई वगैरह जो थी वो भी भूल चुका है यहीं पर, और मैंने इसको रख दिया यहाँ से, दराज में आकर ले लेगा। और जी मैंने ये जो यहाँ पर से थे सारा सामान उठाकर इसको साफ़ कर दिया, तय वगैरह लगा दी थी। और आज ना मैं गद्दा चेंज करूँगी यहाँ पर से। तो जिसके बाद ये बिछाई वगैरह इसको इकट्ठी कर लूँगी। क्यों, इसको धोने के लिए अब डाल दूँगी मशीन में। और ये दरी वगैरह थी इसको झाड़ झूड़ के। और ये गद्दा है जो सा, ये गद्दा पुराना है हमारा, इसको ना मैं ऊपर मंजे पर घेर दूँगी। और इसको ना अच्छे से नीचे से साफ़ कर दूँगी। ये मम्मी का ना बेड है, ये डबल था। ये एक तो दुकान पर ले गया था भानु का पापा, और ये एक रह गया था यहाँ पर। तो जी एक इसमें छोटे कमरे में ही डाल देते हैं हम, डाल रखे है इधर भी रख रखे है इसने। तो जी ये है हमारा नया गद्दा। तो मैं इसको ही बिछा देती हूँ, भानु इसको लेकर इधर उधर फिरता रहता है, मैंने इसको गद्दे को ख़राब कर देगा। तो फिर मैं खिड़की वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो जो इसके बाद फिर मैं ये बिछाई लेकर आ गई थी अंदर से, तो इसको बिछा दूँगी। चार सपेरे थे, इसकी सैडे वगैरह दाब दूँगी अच्छे से। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, फिर भी कितना संभाल लो कमरे को, ऐसा ही कर देंगे। जैसे मैंने अब सफाई सफाई करने लग रही तो अपना बस आते ही कमरे में कूदना वगैरह हो जाएगा, कपड़े इधर उधर घेर देंगे। तो ये बिछाई वगैरह मैंने तो बिछा दी थी अच्छे से, और गद्दे के नीचे सेट कर दी थी। और ये कंबल वगैरह ये भी अच्छे से यहाँ पर रख दूँगी। और ये पिल्लो वगैरह है ये भी उधर रख दूँगी। और उसके बाद जी जो कपड़े निकले थे बिछाई वगैरह ये मशीन में डाल दूँगी। और उसके बाद जी मैं अपना लग जाऊँगी अपना झाड़ू पर। क्यों, गर्दा वगैरह निकला था नीचे से, डस्टिंग वगैरह करी थी तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है कबाड़। तो मैं यहाँ से लगा दूँगी झाड़ू। और ये भानु का बैट रखा है, ये तो छोटा सा होता था ना तब खेलता था, मैं इसकी हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ सारी चीज़ें रखती रहती हूँ। तो फिर यहीं पर रखा है इसका बैट, इसकी बास्केटबॉल भी इधर ही रखी है। तो जी फिर बास्केटबॉल तो मैंने बच्चों को दे दी थी भी, तुम लोग खेल लेना, चलो बच्चे हैं गली में खेल लेते हैं। और उसके बाद जी मैं अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जी दे मैं इसका स्टडी मेज है भानु का, तो इसको भी लगा दूँगी साइड में। और चेयर को भी अच्छे से साफ़ सूफ करके इसको लगा दूँगी यहीं पर कंप्यूटर काउंटर के पास। तो जी ये देखो सारा कमरा हो चुका है बिल्कुल साफ़ सेट।
और उसके बाद जी आ चुके थे ये गैस वाले भाई, ये गैस पाइपलाइन जोड़ने के लिए। तो फिर मैंने ना इनके लिए पहले ही चाय बना दी थी, पहले बाहर फिक्स कर रहे थे, फिट कर रहे थे ये पाइप को। फिर ये आ चुके थे अंदर, तो फिर अंदर ने ये चूल्हा वगैरह सेट करके तो ठीक करके फिर ही गैस पाइप जोड़ेंगे। और ये जोड़ने लग गए थे पाइप। आज हमारे यहाँ पर ना गैस पाइप जोड़ी गई है चूल्हे में, तो वो चले गए थे। तो उसके बाद मैंने उनको दे दी थी चाय, और चाय देने के बाद जी फिर मैंने अपना बर्तनों पर लग गई थी, बर्तन वगैरह मेरे रह गए थे। तो जी मैं मांज लूँगी इन सभी बर्तनों को। मांजने के बाद जी फिर मैं अपना इनको ऊपर वगैरह जब नोचड़ जाएंगे ना तो ऊपर लगा दूँगी। पहले इनको ना धोकर टोकरे में रख दूँगी। तो जी सिंक वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी साफ़ मांज के, और सारे बर्तन सिंक में ही रख दूँगी, क्यों सिंक मैंने मान दी थी, और रख कर इसमें फिर धोऊँगी। तो जी फिर मैं इन बर्तनों को धो दूँगी सारे को, और काम मेरा सारा निपट चुका है, बस यही काम रह गया था मेरा। और जी टाइम हो चुका है आज मेरा, मेरे ख्याल से 11:30 हो चुका था आज मेरा, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करी मैंने कमरे में, थक चुकी थी आज मैं। तो खाना वगैरह तो मैंने अभी खाया नहीं, खाना तो मैं दोपहर को ही खाऊंगी। तो जी जितने बर्तन वगैरह थे ये मैं धो के इसमें टोकरे में लगा दूंगी। जब ये नुचड़ जाएंगे ना तब इनको ऊपर स्टैंड में लगा दूंगी। तो जी साफ़ सफाई तो मैंने सारी कर दी थी, सारी रसोई को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, टैल वगैरह भी साफ़ कर दिया था। क्यों, ये भाई जो गैस पाइप जोड़ने के लिए आए थे ना, तभी मैंने उसके बाद ही साफ़ कर दिए, सारा काउंटर वगैरह टैल वगैरह साफ़ कर दी थी। तो जी बर्तन मेरा धुल चुके हैं, और ये रखी थी थोड़ी सी चाय। तो जी अब मैं पीऊँगी चाय, तो मैं गर्म कर लेती हूँ इसको, चाय को। काम मेरा सारा निपट चुका है। तो जी मेरी चाय गर्म हो चुकी है, तो अब पी लूँगी मैं चाय। तो जी चाय आप भी पी लीजिए। तो जी आप जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़। आप लोग देखते तो हैं पर ना लाइक नहीं करते। तो जी पी लेंगे अब चाय लास्ट में। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय। पी लीजिए आप लोग भी चाय।